तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को विद्युत सहायक सामग्री का अध्ययन बताया था। अध्ययन में आपको सारा ये लिखवा चुका था कि कितने तरह का स्विच होता है, सर्किट क्या होता है, रिले क्या होता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, ये सारे के बारे में बता कर इसका यूज कहाँ किया जाता है, किस मटेरियल से बना होता है, सारा मैं बता चुका हूँ। आज ये प्रैक्टिकल में मैं क्या कराने वाला हूँ, ये जितना वैद्युतिक सहायक सामग्रियां है इसको हम आपका सबका पहचान कराएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, इसका पहचान बता रहे हैं। अभी ये जितना आप देख रहे हैं ये सामान, ये क्या है, ये सभी वैद्युतिक सहायक सामग्री है, यानी वैद्युतिक वायरिंग करते समय ये सारे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलेक्ट्रिकल कार्य से संबंधित कार्य करते समय क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्विच के बारे में। तो मैं थ्योरी में बताया था आप लोगों को कि जो स्विच होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है। वो जो दो प्रकार का होता है उसमें पहला जो होता है मैकेनिकल स्विच और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब ये भी बताया गया था कि मैकेनिकल स्विच वो होता है जिसको हम खुद वहां जा करके अपने हाथों से छू करके उसे ऑन या ऑफ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है जी, मैकेनिकल स्विच, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिए, मैकेनिकल स्विच भी कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है लैचिंग स्विच और एक होता है मोमेंटरी स्विच। बोर्ड पर भी आपको लिखा गया है लैचिंग स्विच और मोमेंटरी स्विच। तो लैचिंग स्विच उससे कहेंगे जिसको एक बार दबाते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो फिर वो अपना पोजीशन पर आ जाता है, तो वो स्विच क्या कहला जाएगी, लैचिंग स्विच। और मोमेंटरी स्विच उससे कहेंगे जिसको एक बार हम दबा देते हैं तो ऑन रहता है, ठीक है, और फिर दोबारा दबाएंगे तो ऑफ होगा, ठीक है। तो ये चीज जानिए, तो ये सारा स्विच है। तो अब जानिए ये जो स्विच है ये है बेड स्विच। ये कौन सा स्विच है, बेड स्विच है। ये बेड स्विच है ना। ये किसी पर क्या करते हैं, तार बांधकर ये फ्री लटक जाता है, कहीं भी होता है, कहीं भी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, इस बेड स्विच को लगाकर हम लटका सकते हैं। ये भी बेड स्विच है। तो देखिए ये बेड स्विच थोड़ा उतना फैंसी ना है, इसी का ये क्या है, थोड़ा मॉडलर या फैंसी के रूप में आ गया, दिख रहा है, इससे अच्छा ये दिख रहा है। ये फैंसी बेड स्विच हो गया या मॉड्यूलर बेड स्विच बोल सकते हैं। एक सिंपल हमारा बेड स्विच है। ये जो स्विच है ये बेल स्विच है, बेल स्विच। ये स्विच को जैसे हम प्रेस करते हैं वैसे क्या करता है जी, हमारा लाइन कांटेक्ट में रहता है, आपका घंटी क्या होता है, बजते रहता है। जैसे इसे छोड़ेंगे तुरंत ऑफ हो जाता है। तो ये मैकेनिकल स्विच में कैसा स्विच हो जाएगा, लैचिंग स्विच, जिसको एक बार दबाते हैं तब फिर छोड़ने पर ऑफ हो जाता है, उसको हम क्या करेंगे जी, लैचिंग स्विच हो जाएगा। ये भी मैकेनिकल स्विच हो गया, ठीक। नेक्स्ट ये जो स्विच है देखिए टू वे भी दिखाया है, यहाँ सिंबल से भी संकेत दिखाया है, ये टू वे स्विच है। ये टू वे स्विच है, इसमें जो टर्मिनल है कितना है, 3 है। एक कॉमन का हो गया, अब बाकी एक इनपुट और आउटपुट। इसका जो टर्मिनल बेस पॉइंट है ये किसका बना होता है जी, ये कॉपर का भी हो सकता है, टिन का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो बेस ये पिन होता है ये ज्यादातर कॉपर का ही रहता है, ठीक है। नॉर्मल स्विच में कौन सा, हाँ। अब ये देखिए, इन्होंने पूछा कि वन वे स्विच और टू वे स्विच में क्या अंतर है। तो देखिए ये, अब फिर दूसरे जगह से भी आप जला बुझा सकते हैं, यानी ये बल्ब को दो स्थान से आप क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो एक बल्ब को दो स्थान से जलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो टू वे स्विच का, ठीक है। इसका प्रयोग ज्यादातर जीने का वायरिंग या सीढ़ी का वायरिंग में मिलता है देखने पे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद ये भी जो है टू वे स्विच है, ये भी टू वे स्विच है। इससे ज्यादा ये थोड़ा मॉड्यूलर में हो गया है ना, इससे थोड़ा फैंसी भी दिख रहा है, बाकी ये दोनों टू वे स्विच है, ठीक है। ये जो स्विच है ये वन वे स्विच है। हाँ, इसमें वन वे स्विच का मतलब क्या है, ये एक ही डायरेक्शन को मतलब ऑन या ऑफ करेगा, ठीक है। तो ये वन वे स्विच है, ये फ्लश टाइप स्विच है, ठीक है। ये किसी सतह पर ही फिक्स किया जाता है, या किसी बोर्ड पर फिक्स कीजिए, किसी या लकड़ी का बॉक्स बना रहे हैं उस पर बने, किसी सतह पर ही क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये हो गया वन वे स्विच। इसका भी जो ये बेस टर्मिनल है ये किसका बना हुआ है, तो कॉपर का,
ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है जो दोनों का कंटेक्ट बनाने में काम करता है, ठीक है। ये जो स्विच सारा होता है ये किसका बना होता है, तो बैकेलाइट है। जो बैकेलाइट है ये उष्मा के लिए क्या है जी, कुछ चालक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी वन वे स्विच है। आज लेटेस्ट में इसमें तो स्क्रू लगाना पड़ेगा, बोर्ड में ज्यादा झंझट वाला चीज हो गया। ये इसके तौर पर ये फैंसी आ गया, ये मॉड्यूलर स्विच आ गया, जिसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं जी, इसको फिक्स कर सकते हैं बॉक्स में, कोई भी स्क्रू लगाने का जरूरत नहीं है। बाकी ये हमारा सेम ही है, देखिए वन वे स्विच। ये इसका मॉड्यूलर या फैंसी हो गया, ये आपका तो साधारण नहीं है। तो ये सारा स्विच हो गया। ये जो स्विच था ये कैसा था जी, ये मैकेनिकल स्विच था जिसको अपने हाथों से ऑन या। अब नेक्स्ट है, ये भी स्विच है। ये स्विच देखें चेंज ओवर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये जो स्विच है रिवर्स फॉरवर्ड होता है। ये लगा देने से मान लीजिए कि हमारे पास लाइन अभी आया है, तो लाइन आया तो इधर किए तो लाइन से चलेगा, और लाइन कट गया तो जनरेटर स्टार्ट करके इसको घुमा देंगे, जनरेटर पर आ जाएगा। ये बीच में कॉमन है, ठीक है। तो ये रिवर्स दोनों ये काम कर सकता है, ठीक है। तो रिवर्स में एक जनरेटर कर दे दीजिए, ये काम भी कर लाएगा। ये भी क्या है जी, स्विच है कि इसको लीवर बोलेंगे। अभी ये जो आप लोग के सामने ये सारा रिले है, ये सारा रिले जो है ये क्या करता है जी, किसी उष्मा से नहीं तो प्रकाश से क्या होता है, सेंस करके ये ऑन ऑफ करने का काम करता है। और टाइमर भी इसके अंदर लगा रहता है। आप टाइम के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, उतना घंटा के अंदर, 1 या 2 घंटा के अंदर ये ऑटोमेटिक क्या होता है जी, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये भी ये सारा क्या है जी, स्विच ही है। ये सारा स्विच इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होता है वो कैसा काम करता है जी, तो किसी ह्यूमन के सेंस से नहीं तो लाइट के सेंस से। ज्यादातर गांव में देखे होंगे जो सोलर पैनल लगा होता है खंभों पर, वहां पर जैसे दिन होता है उस समय लाइट ऑटोमेटिक बुझ जाता है, तो वहां पर तो आप जाते नहीं है बुझाने, वो लाइट से ही सेंस करके क्या होता है जी, ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। और वही जैसे लाइट हुआ ऑटोमेटिक आपका लाइट बढ़ जाता है। तो